कांग्रेस आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी और लालू यादव के नेतृत्व वाला दल राष्ट्रीय जनता दल बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ता आ रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के साथ भी ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ चुकी हैं। 90 के दशक की बात कर ली जाए तो तब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार में कमजोर हो चुका था। राजद के भरोसे ही चुनावी मैदान में कूदती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने हाल के दिनों में ही अपनी रणनीति बदलने का बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली चुनाव में इसकी झलक भी देखने को मिली है। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में पार्टी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद के बजाय जीत की अधिक संभावना वाली सीट हासिल करने की कोशिश करेगी। ये रणनीति अब इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना सकती है। इससे पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे पर राजद और दूसरे घटक दलों के साथ बातचीत से पहले पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे कराया है। करीब एक माह पहले हुए इस सर्वे के अनुसार पार्टी को सीट की संख्या के बजाय जीत की संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ना है। करीब 5 दर्जन सीट पर पार्टी के पास संगठन और बेहतर उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भी इस बात पर अपना बयान दिया कि गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा के दौरान पार्टी सिर्फ उन सीटों पर अपनी दावेदारी जताएगी जहां जीत की संभावनाएं हैं। इसके लिए गठबंधन के सहयोगियों के साथ कुछ सीट की अदला बदली भी करनी होगी। पार्टी ने वर्ष 2020 के चुनाव में 70 सीट पर चुनाव लड़ा था और इनमें ज्यादातर सीटें सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह तक कहा कि गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस इस बार सीट की संख्या बढ़ाने के बजाय जीत पर ज्यादा ध्यान देगी। पार्टी को गठबंधन में पसंदीदा सीट मिलती है तो कम सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 में से केवल 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को गठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि पार्टी को मिली 70 में से 45 सीट एनडीए का मजबूत गढ़ थी। पिछले 4 चुनाव में इन सीटों पर पार्टी लगातार हार रही थी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परंपरागत कई सीट लेफ्ट के हिस्से में आई, जिसका लेफ्ट को फायदा मिला और उसका प्रदर्शन भी बेहतर रहा। इससे पहले साल 2015 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने केवल 43 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, 27 पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार वर्ष 2020 की तरह ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय जीत की अधिक संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी के एक नेता ने यह तक कहा है कि इसके लिए पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ कम सीटों पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। देखना अब दिलचस्प होगा कि दिल्ली के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आखिर किस और नई रणनीति, नए पैतरे को आजमाती नजर आएगी।